दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर न्यायाधिकरण के नए भवन का जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मंडलायुक्त ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बन रहे 500 बेड के वार्ड का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। सहजनवा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कहा प्रभावित लोगों को दी जाए हर संभव मदद। त्योहार के साथ वैश्विक महामारी को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों से की अपील, कहा घरों में रहकर आपसी भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार। एसडीएम सदर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा रेनकट व रैट होल की मरम्मत के साथ सरकारी सुविधाओं का किया जाए वितरण। त्योहारों के मद्देनजर लगातार जिला प्रशासन पीस कमेटी के सदस्यों के साथ कर रहा है बैठक। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा किसी भी समस्या पर तत्काल जिला व पुलिस प्रशासन से करें संपर्क। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शेरनी दस्ते को रेडियो शाखा के प्रभारी द्वारा वायरलेस हैंडसेट के उपयोग की दी गई जानकारी। त्योहारों पर है पुलिस की पैनी नजर। पुलिस अधीक्षक नगर ने कहा आपसी भाईचारे के साथ घरों में रहकर मनाया जाए त्योहार। शहर के मध्य ताल सुमेर सागर बनेगा पर्यटन का केंद्र। एसडीएम सदर ने कहा जन सहयोग से संभव हो पाया यह कार्य। बारिश ने नगर निगम के दावों की खोली पोल। महापौर के कैंप कार्यालय के आसपास लगा घुटनों तक पानी। महानगर को जलापूर्ति करने वाला जलकल विभाग हुआ जर्जर। जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी। और लगातार हो रही बारिश से कच्ची बाग व नरसिंहपुर मोहल्ले में लगा पानी। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त व नगर महापौर से पंपिंग सेट के जरिए पानी निकलवाने की मांग। वर्षों से दीवानी न्यायालय में चल रहे मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर न्यायाधिकरण को सिविल लाइन के बिस्मिल पार्क के पास नए भवन में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा द्वारा विधिवत पूजन पाठ के साथ फीता काटकर किया गया। अब इस नए भवन में मोटर अधिनियम से संबंधित सारी समस्याओं का निवारण संभव हो सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन, संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन डीडी मिश्रा, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, पीठासीन अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कई चीजें ऐसे बोल गए तो हमने कहा सब देखा जाए। हम लोग चुप रहे अपना कचहरी यहाँ है। डीएम साहब आएंगे। हाँ डीएम साहब है। डीएम साहब है ये। चलो सारी करेंगे। आप ले लें। अरे सब भगवान के बहुत जोर से चले। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निन्दान्त्वा निर्पति जपं तरुणं पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तु अदितिर्ज्योति ये आपने जरा पीछे रही है। हो गया डीएम साहब बोलो। हो गया आइए साहब पकड़ लो कैसे ब्रह्मा
श्री हरीश इधर ये हमारे हरीश भैया हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है सर। वो आपका मैं कहीं ना कहीं एक शुभ चिंतक के रूप से मैं काम करता हूँ और इसी का जो आपने तब पीड़ा लेके आए थे तब वो पूरा स्थापित हो गया, सारे हो गया। फिर आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे चीज़ बताए ताकि यहाँ जो आने वाले बहुत लोग विधवा होते हैं, वैसे विकलांग होते हैं, वैसे गरीब लोग होते हैं, वो हर जगह कोने कोने में भटक नहीं सकते हैं। और ये भी ऐसे संवेदनशील मामला है, मान लीजिए किसी घर का मुखिया गुजर गया है, वो परिवार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, वो परिवार कैसे कैसे गुजरते हैं। ये इसके बाद फिर हम आप ये सभी लोग मिलने के बाद फिर जिला जज साहब से हम लोग राय लिए। जिला जज साहब हमेशा तो हम लोग को सहयोग करते रहते हैं इस पर। तो टेक्निकल बिंदु 2-3 था, उस पर जिला जज साहब ही ने वहाँ बात करके वो सारे निस्तारण किए। पीठासीन अधिकारी साहब का भी तो सहयोग हमेशा मिलता रहा। और इसी भवन तो आप जानते हैं पहले सदियों से इस पर कब्जा था अवैध तरीके से, उसको हम लोग तो फिर रातों रात उसको खाली किए। उसके बाद फिर ये बिल्डिंग करीब 100 साल पुरानी है, उसको रिनोवेट किए। उसका बजट का इशू था, बजट मंगाया और आज आपके सामने एक अच्छा जो एक भवन है वो आपका कोर्ट के लिए उपलब्ध है। उसके सामने पार्क भी है और सारा सुविधा है। ये जो इसका यदि आप बता देंगे कहाँ आना है तो सीधे पहुँच जाता है आदमी। और गाँव के लिए भी जाने के लिए उसमें कार्य करने के लिए वो थोड़ा छोटा ही पड़ गया था, लेकिन व्यवस्था ये रही थी उस दौरान हमारे RDO साहब की कि उससे बढ़िया कोई जगह उस स्थान पर नहीं थी। ये जगह भी घिरी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं, आप ये सोचते थे कि चीफ जज को ही सारी पावर है, तो जहाँ कुछ करना चाहिए मेरा ही खराब करते थे। तो मैं हाईकोर्ट लिखता था भाई मेरे अलग विभाग है, मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की कि माननीय उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि भाई लोकल स्तर पर आप कुछ करिए इसके लिए, तो मैंने कार्य करना शुरू किया। क्योंकि अल्टीमेट ये आप देखते हैं अल्टीमेट जो है ये जो है मुख्यमंत्री होता है, भाई हर विभाग उनके अंदर आता है न्यायपालिका के। मैंने जो है उसको थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू किया और DM साहब बड़े सहज स्वभाव के आदमी हैं, भाई न्यायपालिका की इज्जत करते हैं और हमारी तो भारी इज्जत की। और इनकी बड़ी कृपा हुई कि आप लोगों ने मेरे पर दबाव डाला, मैंने इन पर दबाव डाला तो इन्होंने मेरा दबाव मान लिया। और चूँकि पावर है भाई, रात रात इन्होंने 12.5 लाख रुपये रात ही रात मंगा के अपना काम शुरू करा के बर्थडे को एक पेट पर ज़्यादा बहुत युद्ध स्तर पर बना दिया, उसको करा दिया। बड़ा अच्छी जगह ढूंढी है इन्होंने। उसको आगे से वो शराब वाला तो ऊपर से चढ़ाते था, इतना टाइट है तो उस पर हाथ से चढ़ जाएगा, हाथ ही चढ़ जाएगा तो सर बस बैठिए सर वाली कुर्सी बैठ सर बीच वाले सर आप सबसे धन्यवाद तो सर का आज कम से कम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने बताया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का ये भवन बन चुका है और इसको शिफ्ट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हो चुका है। हमारे पीठासीन अधिकारी श्री विजेंद्र साहब जज साहब आज मौजूद हैं। ये कल से मेरा ऐसा अनुमान है, वैसे तो ये जाने ये इसके मालिक हैं कि ये शायद कल से बैठना इसमें शुरू करें, शिफ्ट करें, लेकिन कल की परसों 2-3 दिन की छुट्टी है, 4 तारीख को खुलेगा। शासन के निर्देश पर BRD मेडिकल कॉलेज में बन रहे 500 बेड के वार्ड का मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि इन वार्डों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ ही शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। नाम से थोड़ा सा 1% बस इसका फ्लो थोड़ा सा गया हुआ था, क्योंकि आर्किटेक्ट को तो ये सब शुरू से ये बात चल रही है। आप क्यों नहीं मिले? नहीं सर,
इस पे हम लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट किया था, तो कल सर वो लग रहा है कुछ लोग पहुंच गए वहाँ पे और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। कल एमडी साहब ने मुझे इसीलिए बुलाया, तो ई प्रोक्योरमेंट आज सर कैंसिल कर दिया। हम लोग जेम पोर्टल के लिए सर आपको जेम पर ही जाना चाहिए था सर। पहले जैसे सर जो वन की बिड आप लोगों को आप दीजिए, सबको बता दीजिए सर। वो बात हुई आज दीजिए अभी सर, क्या वो कह रहे हैं कि आप जेम पे ही कर लो भाई, अगर सब लोग उसके लिए तो जेम पे कर लो। तो आज सर साइड और ये इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की जरूरत। हाँ बिल्कुल सर, हमने बनाया है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा और लंबा जाना पड़ेगा। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव आशीष गोयल ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो आप एनजीटी के ऑर्डर के क्रम में तो कर ही सकते हैं, नियमावली में हम इसको तभी लाएंगे जब ये थोड़ा समझ में आ जाए कि व्यवस्था चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो उसका खाता वगैरह पर्यावरण विभाग ने हम लोगों को पिछले सप्ताह में उपलब्ध किया है। ये खाते की विवरण हम आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराएंगे विद इन 2 days। वी हैव रिसीव्ड इन 2 days और प्लीज डिलीवर। मैं रवि बोल रहा हूँ, डीएम नाम है। हाँ जी डीएम साहब बताइएगा। मैं वो एक रेत मटेरियल का एक इशू जो है सिंचाई फ्रंट है, फिर तो भाई ये इसलिए रेस करना चाहिए क्योंकि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी भ्रमण किया था मैम, और उन्होंने जो मेरी क्वेरी थी। तेजी से बढ़ रहे नदियों के जलस्तर से दर्जनों गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में गांव तक समुचित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने सहजनवा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़कर बंधों पर शरण लिया है, उन्हें तत्काल सरकारी सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। वहीं पीड़ित लोगों को पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया। सदर से जाते हैं, सदर की तरफ ये गांव आपका है। अदरवाइज सदर का पूरा सर ये एरिया जो है इधर का सर पूरा ऊंचा इधर नहीं रहता, राइट साइड में लेफ्ट ईस्ट साइड बेसिकली इन सारे एरिया में पानी ऐसे ही भरा। आगामी त्योहारों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन लोगों की सुरक्षा में मुस्तैद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने जनपद वासियों से अपील किया है कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक धार्मिक समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों को घरों में रहकर मनाने की अपील की। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से लगभग सभी कामकाज प्रभावित हैं। सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक या रिलीजियस कोई भी कार्यक्रम है, उस पर रोक है। 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा न होने के लिए जो है निषेधाज्ञा लागू है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों में ही सभी त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के साथ रह करके हंसी खुशी भाईचारे के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी त्यौहार मनाए जाएं। जनपद में कई नदियों के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा बाढ़ प्रभावित जगतबेला ग्राम समेरा का दौरा किया। इस दौरान वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि बंधों की मरम्मत में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए, रेनकट और रैट होल को तत्काल भरा जाए। वहीं सरकार द्वारा मिलने वाली सारी सुविधाओं को ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाए। पूरा साइड में सीधे रोड है, पूरा साइड में इसकी व्यवस्था एक खतरे वाली बाढ़ में हो गया। हाँ, सारा इधर हो गया। अभी यही सब बना है, नहीं उन्हें करेंगे तो प्रभावित और हो जाएगा। ये सब जो भी प्रबंध करना पड़ेगा इधर ये ढलैया किए हैं, ढलैया ऊपर बढ़ाना पड़ेगा इन लोगों को।
ये तो बात की बात हो गई ना। आज का जो बचाव हो तत्काल की बात करिए, तो तत्काल में यहाँ का सर व्यवस्था होगा। क्या वो लगाते हैं, वो लगाते हैं ना सर, बोरी में वो करके और उसका वो भराई हो जाए, यहाँ पर पानी का ही व्यवस्था है। ये सिंचाई में आएगा सर यहाँ के इस समय 5 से 6 फीट ये करीब पड़ा सर ना, कहीं उधर निकलने लायक नहीं है। करीब पड़ा घुमा के इधर से घुमा के उधर से घुमा के नहीं निकला। और एक रास्ता सर वहाँ से है जो देख रहे हैं सर, आगे से वहाँ है, लेकिन वो सर नाव चलने में असुविधा होगी। कुल मिला जुला करके इधर ही आना है। इधर नहीं आना, इधर करीब सब एक नाव इधर ही लग जाएगी। मत घूम के ही आए। प्रधान की तो भाई हम तो कह रहे हैं भाई, सारा पूरा कब्जा सर के लिए रहेंगे पानी में। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, ब्लॉक में उत्तरा सौत ग्राम सभा में सैमरा एक टोला है। सैमरा टोला पूरी तरीके से मैरून हो गया है। तो वहाँ आज हम गए थे, वहाँ पे देखा कि किस तरीके से कल रात से जब से बारिश हुई है वहाँ पे ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई है और गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। ऐसे में एक नाव लगा दी गई, दूसरी नाव भी हम रिक्रूट कर रहे हैं ताकि लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम ना हो। एक बाढ़ आश्रय स्थल के रूप में भी हमने एक जगह चिन्हित कर ली है। शाम तक वहाँ पे लोगों का हम वहाँ पे उनको शिफ्ट कर देंगे। और वहीं राशन और जो पॉलीथीन जो दी जाती है उसके लिए भी हमने प्राप्त कर ली है और डीएम सर के द्वारा भी वहाँ पे वितरित किया जाना है। तो आज लगभग 2-2.5 घंटे हमने पूरे इस क्षेत्र का दौरा किया। संबंधित गांव प्रधान, संबंधित हमारे लेखपाल कानून को उपस्थित रहे और वहाँ ग्रामीण जनों से भी हमारी बात हुई कि किस तरह की उनकी समस्या है, कैसे कैसे उसको समाधान किया जाना है। तो राशन सामग्री और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं दूसरी तरफ नौसड़ क्षेत्र में बड़गों में जल भराव की समस्या थी। उसका सुबह कई लोगों से द्वारा पता चला कि अत्यधिक बारिश होने से वहाँ पे जल भराव हो गया है। तो उसके लिए भी स्थायी समाधान के लिए भी वहाँ पे एक रोड है, उसको हम कट करा रहे हैं ताकि पानी का एक जगह से दूसरे जगह निकल जाएगा और पानी का लेवल कम हो जाएगा। वहाँ पे भी तहसीलदार सदर के द्वारा वहाँ पे भी वो कार्य कराया जा रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी त्यौहार बकरीद, रक्षाबंधन और 15 अगस्त सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की जा रही है और त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ वैश्विक महामारी को देखते हुए घरों में रहकर सकुशल संपन्न कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या के दौरान तत्काल प्रभाव से जिला व पुलिस प्रशासन को सूचना दिए जाने की अपील की जा रही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, 4 थाना क्षेत्रों में गोरखपुर के नगर के लॉकडाउन लगा हुआ है जो 4 अगस्त तक प्रभावी है। इसके अतिरिक्त विस्तृत दिशा निर्देश भी आ चुके हैं शासन से, जिसके क्रम में शुक्रवार की रात से मंडे की सुबह तक संपूर्ण बंदी रहेगी एक तरह से। उसके बाद इसके अतिरिक्त जो भी
अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनके साथ बैठ के पीस कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। तो त्योहारों की तैयारियां पूरी हैं और अलग अलग स्तर पर ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और जिन 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन है वहाँ पर लॉकडाउन का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दिए गए कि किस तरह इन फेस्टिवल्स को मनाना है, तो उसी का अनुपालन कराया जाएगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की भी अलग से ब्रीफिंग कर दी गई है और पूरे शहर को सेक्टर्स में बांट दिया गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी अपने ड्यूटी बखूबी करें, इसके लिए उनको ब्रीफ कर दिया गया है। तो सारी तैयारियां पूर्ण हैं और जिन 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन है वहाँ लॉकडाउन का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता ही होगा रोस्टर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सभी दुकानें एक निर्धारित समय के लिए सभी दिन खुलेंगी, पर फ्राइडे की रात 10 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक जिस तरह से एक कर्फ्यू जैसी स्थिति है तो वो बनी रहेगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें जनता को बता दिया गया है, उनसे यही अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें और अपने घर ही में सेलिब्रेशन करें और अगर यदि कोई बहुत आवश्यक काम है तो घर से बाहर निकलें। और ये सब चीज़ें ब्रीफ कर दी गई, मीटिंग कर ली गई हैं और आशा है कि सब कुछ सकुशल निपटेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की देखरेख में जनपद में गठित शेरनी दस्ते को लगातार पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में शेरनी दस्ते की महिला आरक्षियों को रेडियो शाखा के प्रभारी सत्येंद्र पाठक द्वारा वायरलेस हैंडसेट के बारे में व उसके उपयोग से संबंधित समस्त जानकारी दी। तो कोई बोल तो नहीं रहा या कंट्रोल किसी से काम कर रहा तो आप मत बोलिए और आप अपनी बात को तब कहेंगे जब देखेंगे कोई बोल नहीं रहा है, तब आप अपनी पूरी बात उस पर बोलेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। चार्ली काम से तो कहेगा तभी आप अपनी बात कहिए, वो कहेगा वेट करिए या रुक जाइए या किसी से हमारी बात हो रही है तो आप वेट कर लीजिए, अन्यथा आप कोई बड़ा से बोल रहा है स्टैटिक से या मोबाइल से तो आपकी आवाज उसको नहीं सुनाई देगी। जब आप ये बिना एंटीना के सेट काम नहीं करेगा। ये हेलिकल एंटीना बोलते हैं, छोटे सेट में हेलिकल एंटीना, और जो गाड़ी के सेट में एंटीना रहता है वो मैग्नेटिक, क्योंकि देखिए चपकता है मैग्नेट से, उसका नाम है मैग्नेटिक एंटीना। और जो किस चैनल पे आपको रहना आना तो है केवल आपके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, कितनी आवाज आपको सुननी है। वीडियो में आप ज्यादा आवाज तो वहाँ आप आवाज ज्यादा कर सकते हैं, जहाँ शांत जगह पे वहाँ आवाज है दबाकर बोलने के लिए प्रेस करेंगे। प्रेस मतलब दबाना, टू टॉक और बात करने के लिए प्रेस टू टॉक, TTT अपने नाम से ही इसका भी मतलब निकलता है। जब भी बोलना होगा प्रॉपर वे में इसको दबा लेंगे और जब दबा लेंगे उसके बाद बोलेंगे। प्रॉपर वे में दबाने के बाद ही इसमें बोलेंगे, ये नहीं कि अभी दबाया नहीं तुरंत। उसका चार्ली लिख लीजिए। आप लोग शहर क्षेत्र में अगर हैं तो उसका कॉल साइन क्या है CCR का, कोई भी पूछेगा क्या कॉल साइन, चार्ली। CCR का कॉल साइन है चार्ली। सिटी कंट्रोल रूम CCR शॉर्ट फॉर्म है, CCR आप लिख लीजिए, इससे जानिए कि सिटी कंट्रोल रूम, उसका कॉल साइन है चार्ली। पुलिस अधीक्षक नगर की देखरेख में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपी गई है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने के साथ ही घरों में त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील की है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस तथा मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और साथ में लोगों से अपेक्षित सहयोग भी लगातार मिल रहा है। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हम गोरखपुर में इस प्रकार के त्योहारों को निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। वो आम जनमानस से यह अपील है कि कोरोना का देखते हुए सामूहिक रूप से किसी भी त्यौहार को मनाने से बचें, क्योंकि इसके क्लियर आदेश शासन के द्वारा दिए गए हैं और अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा हो तो पुलिस को कभी भी सूचित कर सकते हैं। ताल सुमेर सागर के सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा ताल सुमेर सागर को लगभग 90% अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।
वहीं तालाब की खुदाई का कार्य भी किया जा रहा है। हजारों की संख्या में रहने वाले स्थानीय लोगों की मदद से ही ताल सुमेर सागर के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके सौंदर्यीकरण से जहां जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, वहीं यहां पर आने वाले लोगों को सारी सुविधाओं से युक्त पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, सागर को लेके लगभग वहाँ पे हमारा 90% से अधिक जो भी इलीगल इंक्रोचर्स थे उनको हटा दिया गया है और तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है। अब देखेंगे तालाब को मूल स्वरूप में लाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शहर वासियों ने, गोरखपुर वासियों ने हमारे इस अभियान का बहुत समर्थन किया है। शहरवासी ही, गोरखपुर वासी ही हमें मदद कर रहे हैं। वही लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से हम उस तालाब के सौंदर्यीकरण और तालाब के जो पुनर्विकास, पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। तो गोरखपुर वासियों को मैं बहुत बधाई देता हूं ऐसे पुनीत कार्य में, ऐसे, क्योंकि उनको पता है कि शहर के बीचों बीच जो तालाब है, जल भराव की एक समस्या जहाँ वहाँ रहती है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के दिनों में, जो कि बारिश का दिन अभी चल रहा है, सीज़न चल रहा है, वहाँ पर सीवेज की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो तालाब के पुनर्विकास होने से, पुनरुद्धार होने से जहाँ एक तरफ जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ एक पर्यटन स्थल के रूप में इस ताल को विकसित करके शहर वासियों को एक अच्छी सौगात दी जा सकेगी। तो इसीलिए गोरखपुर वासी हमारी जो पहल है, गोरखपुर पहल, उसका बहुत समर्थन कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि सर आपके साथ पूरी तरह प्रशासन के साथ पूरी तरीके से वो तैयार हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पे खुदाई का कार्य चालू कर दिया है, तालाब को मूल स्वरूप में ला रहे हैं। लगभग 50% हमारा तालाब का कार्य हो चुका है। तो सबसे पहले हम खुदाई कराएंगे, खुदाई के साथ साथ उसको फिर पार्क के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह हमने पूरा तैयार कर ली है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन तैयार की है। आप मानिए सिंचेवाल मॉडल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और हमारे जो नीर फाउंडेशन है उनके द्वारा भी इसमें हम मदद ले रहे हैं कि किस तरीके से इसको जल संरक्षण का एक अनूठा मॉडल के रूप में पेश करें, जो ना केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वांचल के लिए एक नज़ीर साबित हो कि किस तरीके से शहर में एक तालाब जो कि अवैध कब्जेदारियों से और अवैध भूमाफियाओं ने जिसको पाट लिया था, उसको प्रशासन ने किस तरीके से जन सहयोग से एक सुंदर विकसित पार्क के रूप में और तालाब के रूप में दिया, जिससे ना केवल भूगर्भ जल स्तर की बढ़ोतरी होगी बल्कि जल जमाव, जल भराव की जो समस्या है उससे भी स्थायी समाधान मिलेगा। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के साफ सफाई के दावों की पोल पूरी तरह खोल कर रख दी है। ताज़ा मामला नगर महापौर के कैंप कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में घुटनों तक पानी लगा हुआ है। राहगीर अपनी जान पर खेलकर इस पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों व नगर महापौर को इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से स्थानीयों ने बात किया। समस्या ये है सर, देखिए पानी कितना वो जलभर है, बगल में नगर निगम है, महापौर है, फिर भी इतना पानी भरा हुआ है, हम लोग को आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। कभी कभी तो हम लोग घूम के जाते हैं, कम से 1 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अब बीच बीच में तो कभी कभी हम लोग गिर भी जाते हैं, इतना कंकड़ फेंका हुआ है और इतनी अरे कोई सुनवाई नहीं होती है। उस कहते हैं पानी भरा हुआ है, नाला भरा हुआ है, क्या उसके लिए कोई समस्या नहीं है। महानगर के गोलघर स्थित नगर निगम का जलकल विभाग कार्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जलकल भवन की छतों से पानी टपक रहा है। जलकल विभाग के कर्मचारी बरामदे में कार्यालय का कार्य संपन्न कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग में बिजली के करंट दौड़ने की भी संभावना है। आलम यह है कि बिजली रहते हुए भी बिजली का कनेक्शन काटकर जनरेटर से कार्य किया जा रहा है। दूसरी मंजिल बिल्डिंग पूरी तरह से
जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यहाँ कार्यरत कर्मचारी जान हथेली पर रखकर कार्य करने को मजबूर हैं। तभी से कई बार नगर आयुक्त को दिखाया गया, मुख्य अभियंता को दिखाया गया, लेकिन पर क्या विचार किए। सुपरवाइजर कक्ष है, ये लाइट का संभव है, ये देखिए लाइट अपने आप जल रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मार्ग प्रकाश कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व कर्मचारी जेपी कुशवाहा ने बताया, हम लोगों का कार्यालय इसी बिल्डिंग में है पीछे, और सुपरवाइजर भी हमारे यहीं बैठते हैं। पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है और लगभग 3 साल से यही स्थिति है। इसको मुख्य अभियंता से भी दिखाया गया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 14वें वित्त में इसको डाल देते हैं, ठीक करा दिया जाएगा। उसके बाद नगर आयुक्त महोदय को भी दिखाया गया, लेकिन अभी तक इस पर समुचित कोई कार्रवाई नहीं की गई। और बिल्डिंग की स्थिति यह है कि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कर्मचारी दब के मर सकते हैं और ये अनदेखी बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग बार बार आग्रह भी किए, कई अधिकारियों से, अपने बड़े अधिकारियों से कहा गया कि इस पर विशेष ध्यान दे करके इसको ठीक कराया जाए। इसके गिरने से पूरे जलकल परिसर का, ये जलकल के नीचे का ऑफिस जो है वो भी ध्वस्त हो जाएगा। जलकल के अधिकारी कर्मचारी सब नीचे काम करते हैं, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और स्थिति आप देख रहे हैं, आपके सामने पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, छू रही है। पुरानी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग तो लगभग बहुत पुरानी है, हम लोग 30-32 साल के लगभग हुआ। भवन पूरा जर्जर है। पिछले साल भी हम लोग नगर आयुक्त से और नगर जल से कहा गया, लेकिन अभी तक कुछ इसका रख रखाव नहीं हुआ। इसके कारण पूरा बिल्डिंग जर्जर है। देखिए पूरा हर मतलब कमरे में लाइट उतर रहा है, करंट आ रहा है, पूरा ट्यूबलाइट देखिए अभी ना लाइन कटा हुआ है, उसके बावजूद भी ये जल रहा है। जनरेटर जला के काम किया जा रहा है, पूरा लाइन फाल्ट हो गया है। कभी भी मकान गिरने का संभावना है, कभी बिल्डिंग गिर सकता है। 3 मंजिली बिल्डिंग है, 2 मंजिला है। 2 मंजिला। सारे भवन जर्जर, सारे भवन जर्जर। पानी पूरा ऊपर से नीचे, इसके नीचे जा रहा है पानी, पूरा एकदम गड़बड़ है। किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया? एक बार एक जय साहब आए थे, नापे उपे थे, और नापने के बाद अभी तक फिर नज़र नहीं आए। एक बार यहाँ पे गाटर भी आया था, 3-4 गाटर रखा हुआ था, वो गाटर ठेकेदार पता नहीं क्यों उठा ले गया, जानकारी लोगों ने लिया। तो कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? काम कहीं कहाँ चल रहा है? देखिए हम लोग बाहर कुर्सी निकाल के बैठ रहे हैं, कभी बाहर खड़े हो रहे हैं, कभी यहाँ खड़े हो रहे हैं। बिल्डिंग में बैठने में डर लग रहा है। शुक्रवार भोर से हो रहे लगातार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। नरसिंहपुर और कच्ची बाग मोहल्ला पूरी तरह जलमग्न हो गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर आयुक्त और महापौर से मांग की है कि पंपिंग सेट के जरिए मोहल्लों में भरा हुआ पानी तत्काल प्रभाव से निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
भैया सब गरीबी हट किनारे सिटी-1 संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, रात में हम लोग 3 बजे करीब उठे हैं तो देखे हैं कि यहाँ पे पूरा मोहल्ला जलमग्न है। यहाँ तो 3 से 4 फीट पानी लगा हुआ है। पीछे तो स्थिति बहुत भयानक है। कोई अगर बच्चे गिर जाए, कोई महिला गिर जाए, कोई भी बुजुर्ग गिर जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई वहाँ निकल नहीं सकता। ये नगर निगम की घोर लापरवाही है और नगर निगम कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी मैं तत्काल में कुछ लड़कों के साथ पंप पे गया था तो वहाँ पे देखा 7-8 पंप चालू था, जिसकी हालत बहुत दयनीय है। पीछे पूरी प्लास्टिक से भरी हुई है। नगर निगम अगर चेता होता तो आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। हमारा घर में पानी आ गया, खाना वाना नहीं बना, हमारा गरीब आदमी बोरा हमारा भीज गया, सब नुकसान हो गया। हाँ, बोरा मजूरी करते हैं, बोरे का सीते हैं। हाँ, बोरा और हमारा भी, हाँ, हमारा नुकसान हो गया है। बोरा भरल में परेशानी में का गिर गई है, सब नुकसान हो गई, सब भइल बा, का करल जा। कहाँ बना, दूसरे घर से बन के आया, पानी नहीं पिया जा, अब जा पानी लेवे तब ना, और गिर गई है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन।